बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश आमदीद कहती हूँ आज के अपने नए व्लॉग में। आज मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ में करूँगी घर की सफाई। आज फाइनली हमारे जो घर की सफाई है वो हो जाएगी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। अब सबसे पहले मैं धोऊंगी बच्चों के कपड़े, क्योंकि मैं जब भी कपड़े धोती हूँ मैंने बच्चों के कपड़े सबसे पहले और सेपरेट ही धोने होते हैं। अपने और मेरे कपड़ों के साथ बच्चों के कपड़े मैं नहीं धोती बिल्कुल भी जी। यहाँ मैंने मशीन में पानी डाल लिया था, अब इसमें ऐड कर दूँगी सरफ़ ऐड करने के बाद फिर मैं बच्चों के जो कपड़े हैं अलग कर लूँगी। जो लाइट कलर के कपड़े हैं सबसे पहले मैं वो इसमें ऐड करूँगी, जिनका कलर नहीं निकलता। तो यहाँ पे मशीन चला रही थी तो वो नहीं चल रही थी, ऊपर से स्विच हिला हुआ था। फिर मैंने उसको दबा के लगाया तो मेरी मशीन चल गई थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के जो कपड़े थे वो कर लिए थे अलग। जो लाइट कलर के कपड़े थे वो पहले डालूँगी जिनके कलर नहीं निकलते थे। तो और जो डार्क कलर के और जिनके ऐसा लगता है कि कपड़े में से कलर निकलेगा वो मैं रख दिए थे मैंने अलग। तो यहाँ पे शायद कह रहे थे कि मुझे दिखाएं वॉशिंग मशीन में से क्या हो रहा है। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के कपड़ों की धुलाई हो चुकी थी, धो लिए थे मैंने बच्चों के कपड़े। और मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के कपड़े ऐसे धुले ना तो कोई धब्बा रहे ना कोई इस पर कोई दाग रहे, बहुत ही नीट एंड क्लीन बच्चों के कपड़े हों। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं अच्छी लगती कि मेरे बच्चों के कपड़ों पे दाग हो। हुसैन एप्पल खाते हैं तो एप्पल के धब्बे नहीं उतरते और बनाना भी चिपक जाता है, तो बहुत ही गंदे तरीके से वो चिपकता है, उतरता ही नहीं है जल्दी से। और यहाँ पे बेडशीट थी, ये बेडशीट भी नहीं धोई थी, ये वहाँ मेरे बेड पे बिछाई हुई थी। तो मेरे ख्याल जब से मैं आई हूँ तब से नहीं धुली थी, तो मैंने ला के धोई। तो अभी मैं बिछाऊँगी इंशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारी जो फ्रिज थी वो आ चुकी थी। मैं फ्रिज लेके आया तो इसकी अनबॉक्सिंग हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना साथ ही साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये भी शेयर कर दूँ। बच्चों का दूध ख़राब हो जाता था मोस्टली ना, तो इनके लिए अभी कुछ लेके आए हैं बाज़ार से, बेकरी से कुछ लाए हैं, फ्रूट लेके आए हैं। तो वो सारे का सारा बाहर पड़ा है, इससे क्योंकि गर्मी भी हो गई है ज़्यादा, तो फ्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो शुक्र अल्लाह का। और यहाँ पे फिर मैंने कहा कि अभी साथ ही बैठे बैठे नेक्स्ट डे ना कपड़े भी आयरन कर लूँ। और मैं आ गए थे ड्यूटी से, क्योंकि वो नाइट करके आए थे। तो अभी वो सो रहे थे, तो अभियान भी सो रहे थे। मैंने कहा चलो जल्दी से मैं ना अभियान की झूली के पास ही आयरन लगा के तो कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। शायद तो खेल रहे थे बाहर, तो बस जब भी जैसे ही इनको पता चला कि अम्मी ने आयरन लगा ली है तो बस दोनों उठ के, और सैयद साहब भी भाग के अंदर आ गए हैं और अभियान भी उठ गए। अभियान कह रहे हैं कि मैंने सोना ही नहीं है। पहले तो झूली हिलाती रही लेकिन नहीं, फिर मुझे निकालना ही पड़ा। यहाँ पे फिर मैंने उसैद को टैब दे के लेटाया और उस अभियान को पकड़ाया। फिर मैंने बोला चलें खेलें, इसे गिराएं पिएँ जो मर्ज़ी करें। ये मैं उसैद के कपड़े और इनके बाबा के कपड़ों को मैंने पानी लगा के रखा था, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना होता है ना, उसैद बाहर जाते हैं अपने बाबा के साथ, तो बच्चों के कपड़े साफ़ सुथरे होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने में कम ही करती हूँ आयरन ना, बस उसैद के और इनके बाबा के। अभियान के तो रेडीमेड ही होते हैं, तो वो तो आयरन नहीं करते। तो अभी जो इनके हैं लोन के होंगे, कॉटन के होंगे, वो इनके भी आयरन करके ही हैंग किया करूँगी। तो इतनी मुश्किल से एक तो लाइट कभी जा रही है, कभी मैं कहती हूँ या अल्लाह मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्यों मैंने आयरन लगा ली। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, ऊपर से लाइट ने तंग किया हुआ है। तो फिर बस मैंने जल्दी से जैसे तैसे मैंने कपड़े आयरन किए जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शायद के कपड़े में आयरन करके ऐसे हैंग कर देती हूँ बड़े हैंगर में, कुछ छोटे हैंगर तो कम ही थे जिनमें रोम्पर्स जो थे अभियान के, वो हैंग करके रख दिए थे मैंने। और उमैर के भी 3 ड्रेसेस और उसैद के 3 से 4 ड्रेसेस उसैद के मैंने आयरन किए। तो अब इनको मैं हैंग कर दूँगी इधर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब अपनी सफाई को। पहले तो मैं वेट करती रही कि उसैद भी सो जाए, अभियान भी सो जाए। कहाँ 12:30 हो गए, उसैद सोए हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा उसैद का होता है, क्योंकि जब मैं धो रही होती हूँ फिर वो उनकी कोशिश ये होती है, कोशिश क्या है, वो बिल्कुल मेरे साथ रहते हैं। तो यहाँ से इतना पाँव फिसलता है, मुझे बस यही डर होता है कहीं गिर ना जाए, फिर अपना काम नहीं मैं सही से कर पाती। तो फिर मैंने इनको सुला दिया और उसैद को मैंने बाहर कूलर लगा के यहाँ पे लिटा दिया था कि बस अब अंदर से मैं सब कुछ उठाऊँ और जल्दी से इनको धो लूँ। फ्लोर जो है वो अच्छे से
क्लीन कर लूँ। तो मैंने जल्दी से सब कुछ उठा के अब पाइप लगाया वॉशरूम में। लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूँगी सर्फ़ डाल के, क्योंकि हम सर्फ़ डाल के धो रहे हैं अच्छे से। तो बहुत अच्छे से हमने हर एक कोने से हमने कचरा निकालना है। ये नहीं कि हमने आधी चीज़ छोड़ देनी है चीज़ों के नीचे से, सफाई नहीं करनी आगे जैसे झाड़ू धोया और धो के बस काम ख़त्म, नहीं। हमने बहुत अच्छे से हर चीज़ के नीचे से हमने निकालना है कचरा। तो यहाँ पे फिर जब मैं धो रही थी फिर उमैर उठ गए थे, क्योंकि अभियान बहुत तंग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि इसकी झूली जो है ना वो मेरी तरफ कर दें और आप करें अपना काम तसल्ली से। बस फिर ज़ोहर की अज़ानें होने लगी थी जब मैंने स्टार्ट किया ये काम। बस मेरी यही कोशिश थी अब उससे आज के सोए में ये जो है ना मैं सारा का सारा काम जो है मैं ख़त्म कर लूँ। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से सर्फ़ डाला है। सर्फ़ डालने के बाद हम इसको धोएंगे, क्योंकि जो दाग धब्बे होते हैं ना वो सारे के सारे उतर जाते हैं। बहुत अच्छे से एक शाइन सी चमक सी आ जाती है सर्फ़ के साथ धोने से। मेरी जो तसल्ली तब होती है जब मैं सर्फ़ के साथ सर्फ़ डाल के धो लूँ ना ऐसे, तो मतलब ये देख लें हम अभी तक नहीं सोए शहज़ादा। तो बस सारा दिन मेरा सफाई में ही गुजर गया। इतना थक चुकी थी कि अभी दोपहर का खाना भी बनाना था। तो बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक हिम्मत ऐसे ही दे रखे। बस मेरी कोशिश ये होती है कि घर साफ़ सुथरा हो, क्योंकि उस ऐद ने खेलना होता है। वो नीचे ही जब उनका दिल चाहता है वो नीचे ही लेट जाते हैं, जब उनका दिल चाहता है वहीं पे बैठ के चीज़ खाने लग जाते हैं। तो इसलिए घर की सफाई बहुत ज़रूरी है, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत यहाँ पे इस रूम में तो बहुत गंद मचा हुआ था। आप देख सकते हैं चारपाई के नीचे लगेज रखे हुए हैं, वो सारे के सारे निकालूंगी, क्योंकि हमने हर कोने से सफाई करनी है। ये नहीं कि हमने सामने से सफाई कर लेनी है और बाकी हमने छोड़ देना है। तो अभी हमें सब बहुत भारी थे, मैं तो सोए हुए थे। तो पर मैंने कहा कि अभी मैं कैसे उनको उठाऊँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ ये काम। इतने भारी थे ना ये। और आप देख सकते हैं कि जाले भी कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। जब से आई थी उस रूम की तो सफाई कर ली थी 2 से 3 दफ़ा डिटेल से। इधर जाले वगैरह इधर नहीं उतारे थे, बस बाहर से उतारे। और इस रूम को तो मैं भूल ही जाती हूँ बेचारे। तो अभी मैंने कहा क्यों ना लगे हाथ सारा काम आज ख़त्म कर लो। देख सकते हैं बहुत बड़ा जाला था, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हालांकि ना पूरा बंद है, कहीं से डस्ट आने की जगह नहीं है। ये देख सकते हैं कहीं से कुछ नहीं, लेकिन फिर जाले इतने बड़े बड़े लग जाते हैं। अभी हफ्ता भी नहीं गुजरता और उमैर को कोई जाला नज़र आ जाए तो बस फिर वो तो अल्लाह जिनके सुना के कानों के कीड़े निकाल देते। देखिए वो जाला लगा हुआ, देखिए वो जाला लगा हुआ। इसलिए मैं उनको शिकायत का मौका ही नहीं देती। जी तो आप देख सकते हैं मैंने किचन में पाइप लगाया था। पाइप था छोटा तो फिर मैंने टब रख लिया था। अब टब से हम भर के डिब्बे के साथ पानी सामने फेंकते जाएंगे और फिर सर्फ ऐड करके तो हम इसको बहुत अच्छे से इसकी कर लेंगे सफाई, इसको धो लेंगे। फिर ऐसा होता है कि धोने के बाद ना जो भी कचरा होता है, जो डस्ट होती है वो निकल जाती है। तो अब इस पे मैं डाल दूँगी सर्फ। बस उस ऐद को मैंने सुलाया है। तो जैसे मैं लास्ट बालकनी में पहुंची हूँ ना, तो मैंने इनकी निकरें भी बच्चों की धो ली थी। तो बस पीछे से उमैर की आवाज़ है। मैं बोला हाँ जी क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं वैसे कोई बात बोल रहे होंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं बस काम ख़त्म कर लूँ। निकरें सुखाने के लिए डालते मैंने पीछे देखा तो उसे ऐसा भाग के आ रहे। तो मैंने जल्दी से पकड़ के, कभी वाइपर नहीं लगा था, तो जल्दी से फिर मैंने कहा मेरा शहज़ादा उठ गया है। फिर मैंने उनको अंदर बंद किया, बंद करके दरवाज़ा लगाया बरामदे का। फिर मैंने वाइपर लगा के तो फिर मैंने, क्योंकि तब धूप भी आ गई थी, फिर मैंने बस उनको कहा कि नहीं अभी शाम में खेलना, भी आप यहीं पे खेलें। तो शुक्र अल्लाह का कि सफाई हो चुकी थी, उठ गए थे। तो क्योंकि नहीं तो फिर साथ जी यहाँ से ये भी धुल चुका था। तो अब यहाँ पे लग रहा था वाइपर। हमने चेयर, हमने हर चीज़ हटा के मैंने वो जो कपड़ों वाला
स्टैंड था वो आयरन वाला हैंग करने वाला, तो वो मैंने बाहर रख दिया था। बहुत अच्छे से हमने इसको कर लेना है क्लीन, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफाई जो है वो हो चुकी है कंप्लीट इस रूम की। अब हम बाहर बरामदे से साफ़ कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं जाले भी हमने सारे उतार लिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 कमरों की सफाई डन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे, ये तो मैं तकरीबन दूसरे दिन धोती रहती हूँ, इसलिए इसमें सर्फ़ नहीं डाल रही, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस पर सर्फ़ डाल के धोया था। इसको मैंने ऐसे ही धो लेना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर चीज़ के नीचे से कचरा निकले, हर चीज़ के नीचे से सफाई हो जाए बहुत अच्छे से। क्योंकि मुझे भी बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं, क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं होती थी ना। अम्मी जो थी ना, अल्लाह पाक मेरी अम्मी की लंबी ज़िंदगी करे, अम्मी है ना, तो उनको हमारे सर पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो अम्मी को भी चीज़ नहीं पसंद होती, अगर कहीं पे उनको कचरा दिख गया ना तो फिर खैर नहीं है जिसने भी सफाई की है। अभी वो ज़ईफ़ हो गई हैं, अभी भाई है ना, भाई ने तो उनको काम वाली लगवा के दी हुई है, तो उनको उनका काम पसंद नहीं आता जैसे वो चाहती हैं। अब कभी हम बहनें गई हुई हों तो हमें बोल देंगे कि बेटा हम सफाई कर, तो देखो काम वाली नहीं कर रही जी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सफाई थी वो हो चुकी थी कंप्लीट। बच्चों की निकलें भी डाल दी थी, इनकी बिछौनियाँ उतार के मैंने रख दी थी। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ फाइनली कि हमारे घर की जो सफाई है वो हो चुकी है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की ये व्लॉग कैसे लगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, बल्कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ में कल शेयर करूँगी ईद ड्रेसेस के डिज़ाइन। तो कल की मेरी वीडियो आप लाजमी वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। उसमें बहुत ही एलिगेंट से और खूबसूरत से डिज़ाइन है, उसे अभियान साहब लेटे हुए हैं, ये होम देख लें आप इसकी फ़ाइनल लुक। और किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है साफ़। मेरे सर पे जो एक बोझ होता है ना सफाई के बाद, वो उतर जाता है मेरे। बस उमैर के आने से पहले सारा काम डन हो, सारा खाना रेडी हो, बस वो आए फ्रेश हो और खाना खा के बस लेट जाए। मेरी ये कोशिश होती है कि उनको जब आए तो घर साफ़ ही मिले। इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।